नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, बिहार में जहां पर जातीय जनगणना को लेकर के काफी दिनों से मांग की जा रही थी कि जातीय जनगणना कराई जाए, बिहार सरकार भी इसका समर्थन कर रही थी और आरजेडी जो है वो भी इसका समर्थन कर रही थी। लेकिन बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जो जदयू जो थी वो बीजेपी से गठबंधन में थी, लेकिन जहां पर बीजेपी जो है इसको लेकर के तैयार नहीं हो रही थी, जिसके बाद से राजद और जदयू जो है वो साथ आए और ये जो घोषणा की गई है कल कि बिहार में अब जातीय जनगणना कराई जाएगी। जिसके बाद आपको बता दें कि आज जो है जातीय जनगणना का पहला दिन है, जहां पर कर्मचारी जो है जा करके लोगों के घर पता कर रहे हैं और मकानों को चिन्हित कर रहे हैं और साथ ही साथ जाति की जानकारी भी लेंगे। आपको बता दें कि ये जातीय जनगणना जो है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में मकानों को चिन्हित किया जाएगा और दूसरे चरण में जातियों को लेकर के जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। बता दें कि बिहार सरकार ये जातीय जनगणना अपने खर्चे पर करा रही है, जिसकी रिपोर्ट 7 जून को सौंपनी है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस जातीय जनगणना को लेकर के आज उन्होंने कहा है कि यह आज ऐतिहासिक दिन है, जिसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी, वो आज पूरी हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटिया रही थी। लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के भी तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी इस जातीय जनगणना को लेकर के समर्थन में नहीं थी। जो मनमोहन सरकार में कराई गई थी जातीय जनगणना वो फेक बता दिया गया था और उस डेटा को करप्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन मैला साफ कर रहा है, कौन कितने में जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, किसके पास क्या कुछ है, उसी हिसाब से साथ ही साथ आर्थिक जानकारी भी इसकी ली जाएगी, ताकि योजनाओं का जो है निर्माण किया जाएगा, ताकि सही लोगों तक ये जो है योजना पहुंचेगा। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगातार जो है निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है ये आज ऐतिहासिक दिन है। अब देखना होगी जातीय जनगणना आने के बाद जो योजनाओं का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।